बैरल कुकर। एक गांव में निरंजन और वनजा करके एक पति पत्नी रहते हैं। वो दोनों बहुत गरीब थे। दोनों भी लोग मजदूरी करके जी रहे थे। वो एक झोपड़ी में रहते थे। एक दिन वनजा, और कब तक ऐसे ही कीड़े मकोड़े के जैसे जीते रहेंगे जी? ऐसा कहती है। निरंजन, एक छोटा सा टी स्टॉल लगाएंगे क्या? वनजा, टी स्टॉल चलाना आसान नहीं है। रोज दूध चाय पत्ती खरीदना पड़ेगा, ग्लास कप खरीद कर हमेशा अच्छे से धोते रहना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बोले तो गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। असल में बोलूं तो अपने पास के पैसों से टी स्टॉल नहीं चला सकते हैं, ऐसा कहती है। निरंजन, तो क्या किए तो अच्छा रहेगा, ये भी तू ही बता दे, ऐसा कहता है। वनजा थोड़ी देर चुप रहकर सोचकर, कबाब बेचेंगे। चिकन मटन कबाब में बहुत अच्छा टेस्टी बनाती हूँ, और इसके लिए ज्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं। एक ड्रम लकड़ियाँ और 4 पट लोहे के सलाखे, वैसे ही नमक मिर्च मसाले के पैकेट खरीदे तो बस है। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने घर के सामने खाली जगह है ना, उसी खाली जगह पर लगाएंगे अपनी दुकान। रोज शाम को उस ग्राउंड में वॉकिंग करने के लिए खासकर बुजुर्ग लोग आते हैं, इसलिए वहाँ पर 2 बेंच भी लगा दिए तो बढ़िया बैठकर अपने कबाब खाकर निकलेंगे। अपना धंधा भी अच्छा चलेगा, ऐसा कहती है। निरंजन पत्नी की तरफ आश्चर्य से देखकर, वाह क्या दिमाग है तेरा, ऐसा कहता है तारीफ करते हुए। वनजा का भाई काशी अपने गांव में काम वाम कुछ भी नहीं करते हुए खाली पीली घूमते रहता था, इसलिए वनजा उसे अपने काम में मदद करेगा करके अपने भाई को बुलाती है। निरंजन और वनजा परसों रविवार को अच्छा मुहूर्त है करके सोचते हैं, पर अनजाने में उसी टाइम पर निरंजन को टूरिस्ट बस में 15 दिनों के लिए गार्ड का काम मिलता है, इसलिए वो वनजा से काशी है ना, उससे काम करवा ले कहकर चला गया। वो दीदी बताए वैसा एक बैरल कुकर तैयार करता है। वनजा कबाब की दुकान शुरू करती है। वैसे दोनों मिलकर कबाब बनाकर आने वाले को दे रहे थे। वो खाकर लोग टेस्ट बहुत बढ़िया है करके तारीफ करते हैं। रोज शाम होते ही वॉकर्स ही नहीं, बहुत से लोग आकर नाश्ते के जैसे कबाब खाकर जाने लगे। एक दिन एक बुजुर्ग, चिकन मटन ही नहीं खरगोश के मटन का भी कबाब बनाए तो बहुत जबरदस्त रहता है करके बोलता है अपने दोस्त रिटायर्ड ऑफिसर से। एक आदमी, तीतर बटेर बनाए तो और भी बढ़िया रहता है। और एक आदमी, खाए तो हिरन का मांस का कबाब खाना क्या टेस्टी रहता है पता है क्या, मैं नेपाल में खाया था एक बार, ऐसा कहता है। वहीं पर खड़ा काशी, मेरे जीजाजी आने के बाद जंगल भेजकर वो भी मंगवाता हूँ करके बोलता है उन लोगों से। 15 दिनों बाद निरंजन आकर धंधा अच्छा चल रहा है देखकर बहुत खुश होता है। काशी, जीजाजी अपने पास वीआईपी कस्टमर 4-5 लोग रोज आ रहे हैं, उनको हिरन का मांस कबाब चाहिए ऐसा बोल रहे थे। उसका एक कबाब का पीस 50 रुपए बोले तो भी बहुत से लोग आकर खाएंगे, ऐसा कहता है। निरंजन, खरगोश और तीतर बटेर कैसे तो भी शिकार करके ला सकते हैं रे, पर हिरन का शिकार करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, 10 साल की सजा भी हो सकती है, ऐसा कहता है। काशी, ये क्या जीजाजी ऐसे बोल रहे हो, ये काम अपन सबको बताकर थोड़ी ही करेंगे, धंधा है, जो उनको पसंद है वो बनाकर देना पड़ेगा ना, नहीं तो दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा कहता है। वनजा, ए चुप कर, क्या उनको पढ़ता रहे हो करके चिल्लाती है। अगले दिन निरंजन पक्षियों को खरगोश को पकड़ने के लिए कैच बॉल लेकर जंगल में जाता है। उस दिन काशी दीदी को मटन लेने जा रहा हूँ करके पैसे लेकर जाता है। बाद में काशी आकर वनजा से, दीदी जीजाजी रास्ते में मिले थे और ये हिरन का मटन दिए, वो उन वीआईपी कस्टमरों के लिए कबाब बनाओ करके तुम्हारी दीदी को बोलो करके बोले, और वो मटन की थैली दिखाता है। वनजा चिढ़कर, नहीं बोले सो काम करना उनकी आदत ही है कहकर उस मटन से कबाब बनाती है। शाम को आए उन बूढ़ों से काशी, सर आप लोगों के लिए हिरन का कबाब बनाया हूँ सर, बोलकर उनको प्लेट देता है। वो देखकर एक आदमी, व्हाट, हिरन का शिकार करके कबाब बनाई क्या, मैं तो ऐसे ही बोला था, सच में हिरन को मार डाले क्या करके फोन निकालकर हेलो पुलिस स्टेशन, ऐसा कहता है। जीप पर आकर रुककर पुलिस उस मटन को अपने कब्जे में ले रहे थे, तब निरंजन एक हाथ में खरगोश और एक हाथ में पक्षियों को लाता है। तुरंत पुलिस निरंजन को अरेस्ट करती है। वनजा रो रही थी तो, चुप हो जाओ दीदी, कितना 10 साल ही है ना, और मैं तेरे साथ हूँ ना, तुम बैठी रहो, धंधा पूरा मैं देख लूंगा, कहते हुए हिम्मत दे रहा था, खुद जल्दबाजी करते हुए। कुछ देर के बाद निरंजन आकर काशी को फटाफट झापड़ मारता है। मार्केट से मटन लाकर वो हिरन का मटन है करके बताता क्या, मैं जेल गया तो धंधा तू अपने हाथों में लेकर तेरे दीदी को पागल बनाकर पैसा ठगने के लिए ये प्लान बनाया ना, लैब में चेक कराकर वो बकरे का मटन है करके पता चलने से मुझे छोड़ दिए पुलिस वाले, बाहर निकल रहे रास्कल हरामजादे कहीं के, काशी को मारता है और भगा देता है। उसके बाद वो पति पत्नी उस कबाब के धंधे को चलाते हुए अच्छे से सेटल हो गए।